हमारी सरकार ने प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति बंद करने का निर्णय लिया है, लेकिन इसका एक वजह ऐसा है कि वो जो मूर्ति है उस मूर्ति से पोल्यूशन बढ़ता है, प्रदूषण बढ़ता है, ऐसा उनका मानना है। इसीलिए उन्होंने प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति बंद करने का निर्णय लिया है। लेकिन मैं अभी इस चीज पर बोलने जा रहा हूँ कि वो जो मूर्ति है वो पार्थिव मूर्ति होनी चाहिए। मैं अभी ये नहीं बोलूंगा कि वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की होनी चाहिए, मिट्टी की होनी चाहिए या पर्यावरण पूरक होनी चाहिए। हम इस पर चर्चा करेंगे कि वो पार्थिव होनी चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे कि पार्थिव ये जो संकल्पना है ये हम क्या है देखेंगे। तो क्या है कि बहुत सारा अज्ञान जो है वो हमें ज्ञात नहीं होता है, इसकी वजह से आ जाता है। तो बेसिकली बहुत सारे लोगों को पार्थिव ये जो शब्द है वो उन्होंने सुना है या फिर सुना होगा। तो पार्थिव का जो अर्थ है ना, पार्थिव ये जो शब्द है वो पृथा से आया हुआ है। पृथा यानी कि पृथ्वी, पृथ्वी तत्व से जो आता है वो है पार्थिव। तो पृथ्वी तत्व से जो जो हमें उपलब्ध होता है वो सब पार्थिव में आ जाता है। तो उसमें क्या है, वो मिट्टी है, रेत है, पत्थर है, धातु है, लकड़ी है, या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस भी पृथ्वी तत्व से ही आता है, पृथ्वी से ही आता है। उस पर एक अलग से प्रक्रिया करके वो मार्केट में हमें भेजा जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति भी पृथ्वी तत्व से ही बनी हुई है। लेकिन सवाल ये है कि अगर वो पृथ्वी तत्व से बनी हुई है तो पार्थिव मूर्ति है, तो पूजा क्यों नहीं जाता है? उसका एक असली कारण क्या है? क्योंकि अगर वो पूजी गई तो पर्यावरण को पोल्यूशन क्यों आता है, प्रदूषण क्यों होता है? तो ये बहुत सारे सवाल हमारे यहाँ बहुत सारे गणेश भक्त जो है उनके दिमाग में रहते हैं, और ये सवाल लेके वो हमेशा गणेशोत्सव जो है वो मनाते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि पार्थिव ये जो संकल्पना है ये आप पूरी तरह से समझ ले, और बाद आप खुद डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सी मूर्ति गणेश पूजा के लिए रखनी। ठीक है, मेरे ख्याल से पार्थिव ये जो संकल्पना है ये आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी। और पार्थिव ये जो शब्द है या फिर ये संकल्पना है ये आगे बहुत जाती है। ये अभी हमने सिर्फ पार्थिव मूर्ति के बारे में देखा, लेकिन हम ये कभी कभी ऐसा ही बोलते कि पार्थिव देह, बराबर है ना, कि पार्थिव देह हम किसे कहते हैं कि बाद जो भी मनुष्य मर जाता है तो उसका जो देह रहता है उसे पार्थिव देह कहते हैं। हम जो जीवित है उनके देह के लिए पार्थिव नहीं बोला जाता। तो पार्थिव क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारा जो शरीर है वो ज्यादातर पृथ्वी तत्व से बना है, हमारा जो स्थूल शरीर है। और एक बार इस शरीर से प्राण जब निकल जाता है तो वो पार्थिव हो जाता है। तो इस वजह से हमारे देह को भी पार्थिव बोला जाता है। और गणेश मूर्ति के लिए पार्थिव ये शब्द क्यों माना जाता है? क्योंकि हम जब घर वो गणेश मूर्ति लेके आते हैं तो उसमें कोई प्राण नहीं होता है, ठीक है ना। तो वो हम किसी भी फैक्ट्री से लेके आते हैं, शॉप से लेके आते हैं, इसे हम पार्थिव बोलते हैं। बाद में इसकी हम प्राण प्रतिष्ठापना करते हैं। प्राण प्रतिष्ठापना का भी एक विधि रहता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, हम मार्केट से लेके आते हैं, शॉप से लेके आते हैं और हमारे यहाँ रख के हम पूजा करते हैं, लेकिन उसकी प्राण प्रतिष्ठापना नहीं होती है। तो वो सिर्फ पार्थिव ही रह जाता। तो प्राण प्रतिष्ठापना आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, शास्त्र में उसका बहुत सारा एक मीनिंग दिया हुआ है, एक विधि दी गई है, लेकिन सबको ये पॉसिबल नहीं है। तो आप ये मान सकते हैं कि उस मूर्ति के सामने आप जाओ, उसका जो छाती है उसे हाथ लगाओ और मन में एक इच्छा व्यक्त करो या फिर एक संकल्प करो कि इस मूर्ति में गणेश तत्व आ गया है। तो क्या होता है कि उस मूर्ति में गणेश तत्व आ जाता है। आप ये देख सकते हैं कि पहली जो आपने मूर्ति लाई थी और अब जो मूर्ति है उसमें कोई ना कोई फर्क आपको महसूस होगा। अब ये मूर्ति पार्थिव नहीं है, ये सदैव ये सजीव मूर्ति हो गई है। तो हम बोलते हैं ना कि ये सजीव मूर्ति है, बराबर है ना। तो उसके बाद हम उसकी पूजा अर्चा करते हैं।
और इसके हम आगे जाएंगे तो पार्थिव जो संकल्पना है ना, वो हमारे देह के साथ भी जुड़ी हुई है, हमारे गणेश पूजा के साथ भी जुड़ी हुई है। तो हम आगे जाके ये देखेंगे कि पार्थिव देह जो है, हमारा जो देह है ना, वो एक स्थूल देह है और एक सूक्ष्म देह है। तो हमारा जो स्थूल देह है वो हम देख सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म देह जो है ना, वो हम नहीं देख सकते। तो हमारे जो सूक्ष्म देह है ना, उस पे 26 ऊर्जा केंद्र है और हमारे 7 इंपॉर्टेंट चक्र है। तो उस चक्र में या फिर उस 26 ऊर्जा केंद्र में एक देवता स्थित है। तो हमारा जो सबसे निचला वाला जो चक्र है, उसे हम मूलाधार कहते हैं। तो मूलाधार में गणेश देवता स्थित है। इसका एग्जाम्पल हम गणेश अथर्व शीर्ष में भी देख सकते हैं। तो हम मूलाधार स्थितोसी नित्यम, म्हणजे जैसा जिनका वास्तव्य मूलाधार में है, इसलिए भी ये पार्थिव कॉन्सेप्ट जो है ये इधर जुड़ी हुई है। इसलिए हमें ज्यादातर पार्थिव गणेश मूर्ति जो है वो हमें पूजनी चाहिए। इसके बारे में और प्रकाश डालना मेरे ख्याल से जरूरी है। कहा जाता है कि 2 किस्म की कलाकारी होती है, निर्मिति होती है। एक निर्मिति परमात्मा की है और एक निर्मिति जिसको को क्रिएशन कहा जाता है इंसान की। इंसान हर चीज नहीं तैयार कर सकता जो भगवान ने की है। अगर आप भगवान की निर्माण देखोगे तो उसमें पंच तत्वों का सहभाग रहता है। उसमें पृथ्वी तत्व होगा, जिसको अवधूत जी पार्थिव तत्व कह रहे हैं। उसमें जल तत्व होगा, उसमें वायु तत्व होगा, अग्नि तत्व होगा और उसमें आकाश तत्व होगा। 5 तत्वों से भगवान निर्माण करते। लेकिन ये 5 तत्वों का निर्माण का अधिकार इंसान को नहीं। इंसान के जितनी आप देखोगे 100% देखो, 100%, तो इट विल बी मेड, क्रिएशन विल बी मेड फ्रॉम दी अर्थ। बिना अर्थ इंसान क्रिएट कहीं नहीं कर सकता, इंसान को अधिकार नहीं है। तो कहीं पे आप जानते हैं कि गणेश देवता को कार्य की शुरुआत, कार्य का आरंभ के लिए देवता मानी जाती है। कार्य का आरंभ का मतलब है कि जो कुछ हम निर्गुण से सगुण में लाते हैं, जो सूक्ष्म से स्थूल में लाते हैं, जो नासमझ से समझ में लाते हैं, जो अज्ञात से ज्ञात में लाते हैं, जो जिस हिसाब से हम उसको देखते हैं, तो इंसान निर्गुण को नहीं देख पाता। तो पूजा जो होती है, स्पेशली हिंदू धर्म, सगुण से निर्गुण तक पहुंचने का एक प्रयास होता है। और इस सगुण में पृथ्वी तत्व के बिना सगुणता आ ही नहीं सकती, आकार आ नहीं सकता। तो आकार के लिए ये पृथ्वी तत्व की जरूरत है। और कहा जाता है कि इसलिए जो कुछ आइडियाज हैं, जो कुछ प्लान्स हैं, जो कुछ कल्पनाएं हैं, जो कुछ विचार हैं, जो कुछ भावना है, उनको व्यक्त स्वरूप में लाने के लिए गणेश की ये होनी चाहिए, पूजा होनी चाहिए। गणेश तत्व अपने भीतर का ऐसा एक तत्व है जो निर्गुण को, निराकार को आकार में लाता है। जैसे आपकी आइडियाज जब आप चित्र में उतारते हैं या कोई कलाकृति में उतारते हैं, तो उतारने के बाद लोग देख सकते हैं। लेकिन इंसान का मन जो अज्ञात है, जो दृश्य है, उसको देख नहीं पाता है। हमारी इंद्रियों की अक्षमता है या मर्यादितता है। तो कहीं पे देखना कि कोई भी कार्य के शुरू में सर्व कार्येषु सर्वदा, है ना, कहा जाता है कोई भी कार्य इंसान का हो, कोई भी निर्माण कार्य हो, तो उसके लिए गणेश देवता को प्रसन्न करना जरूरी है, उसको इन्वोक करना जरूरी है। तो उसी हिसाब से आप देखोगे कि गणेश देवता, जैसे अभी अवधूत साहब ने जो बताया कि क्यों गरज है पृथ्वी तत्व की, पार्थिव तत्व की, मूर्ति की, आकार जो प्राप्त कर, बिना आकार इंसान समझ नहीं पाता। नहीं, तो इसलिए बहुत जरूरी है समझना कि ये जो तत्व है इंसान के लिए, हमारी संसार के लिए बहुत जरूरी है। सवाल ये उठता है कि जैसे उन्होंने कहा कि प्रदूषण ये एक बहुत बड़ा इशू है, लेकिन शायद बहुत सारे लोग प्रदूषण को समझे नहीं। वी हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रदूषण, पोल्यूशन जो होता है। प्रदूषण में भी 2 किस्म के प्रदूषण होते हैं, एक दृश्य प्रदूषण, एक अदृश्य प्रदूषण। अदृश्य प्रदूषण का मतलब मन का प्रदूषण, विचारों का प्रदूषण, भावनाओं का प्रदूषण, तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन आप जानते हैं कि सारी दुनिया में उसका प्रभाव दृश्य प्रदूषण से भी ज्यादा है। दृश्य प्रदूषण का मेन मतलब है केमिकल प्रदूषण, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा हो, नाइट्रेट ज्यादा हो, नाइट्रस ऑक्साइड ज्यादा हो, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो, तो हम कहते हैं कि हवा प्रदूषित होगी, ओजोन लेयर कम होता है। लेकिन प्रदूषण का केमिकल स्वरूप है, रासायनिक स्वरूप है। लेकिन जैसे हम देखते हैं कि एक लड़ाई भारत में हमेशा चली रहती है
जो पर्यावरणवादी हैं वो हमेशा कहते हैं कि इसको बैन करना चाहिए, लेकिन सवाल है कि अगर मिट्टी का गणेश हो, मिट्टी के गणेश हो, पकड़ना फोन, हाथ ये पकड़, सॉरी या अगर कोई मिट्टी अगर कोई बहते पानी में बह गई, हमेशा आप देखते हो कि विसर्जन जो होता है उसके बारे में अब्दुल जी कुछ बताएंगे जरूर, पर विसर्जन का मूल मतलब है कि अपने मूल स्वरूप में भेज देना। तो गणपति की पूजा होने के बाद उसका विसर्जन होता है, और उसका जो मूल स्वरूप है पृथ्वी तत्व का है, तो मिट्टी है, बाकी सारे पृथ्वी तत्व के साथ जुड़े हुए मटेरियल्स हैं, और जब मूल स्वरूप में चले जाते हैं, पानी के साथ बहते हुए समुद्र में जाते हैं, तो उनके ऊपर जो संस्कार हुए हैं उसको निराकरण किया जाता है, निकाला जाता है, और मिट्टी फिर एक बार, हर रिवर की जो बेड है वो तो मिट्टी है, तो मिट्टी में जाने से के बाद प्रदूषण कहाँ से होगा, ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप फूल भी भगवान को जो चढ़ाते हैं, उसके हार भी चढ़ाते हैं, फूल अगर नदी में गिरे तो प्रदूषण कहाँ से होगा? नहीं, नदी जब बहती है तो हजारों लाखों फूल उसके ऊपर वैसे भी गिरते रहते हैं, उसके दोनों बाजू किनारों में जो पेड़ वृक्ष हैं, तो कहीं पे हम समझ नहीं पा रहे हैं। प्रदूषण किस बात का होता है? अगर आप ऑर्गेनिक, जिसको हम सेंद्रिय कहते हैं, इनऑर्गेनिक कहते हैं, इनऑर्गेनिक असेंद्रिय, अगर उसके पेंट्स आप इस्तेमाल करें, है ना, एक्रिलिक पेंट्स इस्तेमाल करें, तो उसका प्रदूषण होता है। लेकिन एक नेचुरल पद्धति से कोई भी मूर्ति बनती है, नेचुरल पद्धति से पूजा होती है, फूलों से पूजा होती है, तो उसमें कोई प्रदूषण होने का चांस है ही नहीं। लेकिन पर्यावरणवादी उसको सुनने के मूड में नहीं होते, उनको लगता है कि हर गणेश प्रदूषित करता है। तो उसके बारे में हम जरा अवधूत जी से बात करेंगे और पूछेंगे, भाई ये जो प्रदूषण है, इको फ्रेंडलीनेस है, आजकल ये बहुत चल रहा है, तो सचमुच कहे तो प्रदूषण किस चीज से होता है, और प्रदूषण होता है या नहीं होता है, या इको फ्रेंडली गणेश है केवल कल्पना है, या इंसान के दिमाग का खेल है, या एक सत्य है? तो अवधूत जी जरा उसके ऊपर आप प्रकाश डालोगे एज ए कलाकार, ज्यादा अच्छा। थैंक यू सर। सर ने बहुत अच्छा हमें मार्गदर्शन दिया है। और सर का ये सवाल है कि गणेश मूर्ति के विसर्जन के बाद प्रदूषण कैसे होता है, और दूसरा सवाल ये है कि पर्यावरण पूरक जो गणेश मूर्ति है ये वास्तव में उपयोजित है या नहीं है, बराबर ना सर? हाँ। तो पहले हम इस पर हम चर्चा करेंगे कि प्रदूषण कैसे होता है। क्या होता है कि जब गणेश चतुर्थी आती है तो बहुत जगह या फिर पूरे विश्व में ये गणपति पूजा जाता है, तो एक साथ ही सारी ओर से गणेश मूर्तियां जो है वो हमारे यहाँ कोई भी जल स्रोत हो तो उसमें वो विसर्जित हम कर देते हैं। लेकिन सर ने अभी जो बताया कि मिट्टी की जो मूर्ति है या फिर पर्यावरण पूरक गणेश मूर्ति है, वो अगर पानी में बहते पानी में अगर हम विसर्जित करते तो प्रदूषण नहीं होता। ये सही बात है एकदम। प्रदूषण इससे होता है कि क्या होता है कि हमारा जो निसर्ग है वो निसर्ग जो है वो सब समा लेता है। ये सही बात है, ये सच्ची बात है। और जो हम यूज करते हैं वो सब निसर्ग से ही आते हैं। लेकिन अगर हम जो निसर्ग में भेज दें तो उससे प्रदूषण नहीं होता है। लेकिन प्रदूषण होने के 2-3 कारण है, उस पर हम अभी बोलेंगे। पहला कारण तो यह है कि जल प्रदूषण या फिर कोई भी पर्यावरण का प्रदूषण कैसे होता है। पानी में अगर कोई भी चीज 2 दिन के ज्यादा अगर रही तो क्या होता है कि वो पानी जो है ना वो खराब होने लगता है, उसे बास आने लगती है। तो ये कैसे होता है कि पानी में जब भी कोई चीज आती है तो वो सड़ने लगती है। मिट्टी का क्या है कि वो जब हम पानी में डालते हैं तो 1 घंटे में 1.5 घंटे में उससे ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो क्या होता है वो पानी से मिट्टी में मिल जाती है, तो उससे कोई प्रदूषण नहीं होता है। प्रदूषण किससे होता है कि अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति जो पूजते हैं वो हम विसर्जित करते हैं, तो क्या होता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो मूर्तियां है ना वो एक महीना 2 महीने या फिर 6 महीने या फिर बरस साल 1 साल भी हमारे यहाँ पानी में रह जाती है। तो उससे क्या होता है कि उस पर एक्रेलिक पेंट लगाया जाता है, उससे केमिकल यूज होते हैं, तो ये बहुत दिन पानी में रह जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि पानी और उस केमिकल का एक प्रक्रिया बन जाता है, तो उसकी
तो उसके साथ ये जल प्रदूषण होने की ज्यादा संभावना रहती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गणेश मूर्ति पानी में विसर्जित करने के बाद ही प्रदूषण होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रदूषण विसर्जित की प्रक्रिया है जो गलती हम अच्छी तरह से अगर हम नहीं करते हैं ना, तो प्रदूषण आता है। तो उसका जो विसर्जन है वो विधिवत होना चाहिए। विधिवत यानी क्या, कि उसकी भी एक प्रक्रिया है, उसकी भी एक विधि है। तो वो विधि क्या है कि पहले हम उस मूर्ति से जो गणेश तत्व है वो हम निकाल लेते हैं, और बाद में वो बहते पानी में उसे हमें छोड़ना है। लेकिन वो कौन सी मूर्ति होनी चाहिए, ये मिट्टी की मूर्ति होनी चाहिए। ठीक है ना। मिट्टी की मूर्ति ज्यादा टाइम पानी में नहीं रहती है। वो घंटे में 1 घंटा 1.5 घंटा, उससे ज्यादा पानी में नहीं रहती है। वो पिघल कर अपने मूल रूप में चली जाती है। जैसे सर ने बताया कि प्रत्येक तत्व है जो अपने अपने तत्व में मिल जाए तो उसका पूर्णत्व हो जाता है। लेकिन कोई भी पृथ्वी तत्व, अब हम मिट्टी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अलग पृथ्वी तत्व की हम मूर्ति बनाते हैं ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस की है, धातु की होगी, या फिर कोई भी पत्थर की होगी, लकड़ी की होगी, तो उसका विसर्जन अच्छी तरह से नहीं होगा। उसका क्या होगा, वो टूट जाएगी, फूट जाएगी, तो उसकी विटंबना होगी। इसीलिए हमें वो जो मूर्तियां है ना, वो हम नहीं पूजनी चाहिए। और अभी एक ट्रेंड चल रहा है, वो क्या है कि हम मूर्ति पे ज्वेलरी लगाते हैं, उसके जो भी डायमंड्स होते हैं, मोती है, वो लगाते हैं, तो उसके भी ज्यादा प्रदूषण रहता है। हम इनऑर्गेनिक कलर यूज करते हैं, एक्रेलिक कलर पेंट करते हैं, तो उससे भी ज्यादा प्रदूषण होता है। अगर हम 100% पर्यावरण पूरक मूर्ति लेते हैं, मिट्टी की मूर्ति लेती है, तो कोई भी प्रदूषण का समस्या ही नहीं उपलब्ध होगा। हर इंसान अच्छी तरह से गणेश मूर्ति या फिर गणेशोत्सव बना सकता है। और दूसरा सवाल सर का ये था कि पर्यावरण पूरक जो गणेश मूर्ति है, ये इसके लिए सुटेबल है या फिर उचित है। तो मेरे ख्याल से या फिर मेरे अभ्यास से ये सही है कि हम पर्यावरण पूरक गणेश मूर्ति गणेशोत्सव के लिए हम ला सकते हैं, हम उसकी पूजा कर सकते हैं। तो इसका कारण यह है कि पर्यावरण पूरक, इसका अर्थ क्या है कि पर्यावरण के अनुकूल, पर्यावरण को कोई भी उससे ईजा नहीं होती है, उसके वो अनुकूल है, इसीलिए हम उसे पर्यावरण पूरक कहते हैं। लेकिन वो बनती कैसी है, अगर ये हम चीज समझ लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इससे प्रदूषण नहीं होगा। तो पर्यावरण पर पूरक मूर्ति बनाने का तरीका ये है कि उसमें 50%, 50% पेपर का पल्प रहता है और 50% मिट्टी रहती है। तो क्या होता है कि मिट्टी और पेपर एक साथ जब आ जाते हैं, तो क्या होता है कि वो पर्यावरण पूरक बन जाती है। पर पेपर जो है ना, वो कागज जो है ना, वो कैसे बनता है, तो वो कोई भी सूखा हुआ घास हो, लकड़ी हो, तो उससे ही हम जो पेपर रहता कागज होता है ना, वो बनता है। तो ये भी पृथ्वी तत्व का ही प्रतीक है। ठीक है ना। तो पेपर अगर, कागज अगर पानी में मिल जाए, तो उसकी भी जो विसर्जन की प्रक्रिया है, वो मिट्टी की गणेश की प्रक्रिया जैसी ही होती है। वो ही 1 घंटे या फिर 1.5 घंटे से ज्यादा पानी में नहीं रहते, वो मिट्टी में मिल जाता है। इसीलिए उससे जो भी प्रदूषण का समस्या होता है, तो पर्यावरण पूरक गणेश मूर्ति लेने से या फिर उसका विसर्जन करने से उसकी हमारा जल प्रदूषण जो है ना, वो नहीं हो सकता है। लेकिन अवधूत जी, एक चीज जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि प्रदूषण का मतलब क्या है। कि पर्यावरण, पर्यावरण शब्द का मूल है परिआवरण, और पर्यावरण में जब परिवर्तन होता है तो प्रदूषण होता है। जैसे मिट्टी है, पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व में जब तक आप केमिकल चेंजेस नहीं करोगे, इसका परिवर्तन नहीं करोगे, इसके प्रॉपर्टीज नहीं बदलोगे, तो प्रदूषण नहीं होगा। सेम इज ट्रू फॉर वाटर, सेम इज ट्रू फॉर वायु, आकाश, अग्नि। इसमें जब तक हम परिवर्तन नहीं करते, केमिकल परिवर्तन नहीं करते, तो प्रदूषण नहीं होता। आपने देखा होगा कि सारा प्रदूषण का मूल कारण है पर्यावरण का परिवर्तन। ये ध्यान में रखना जरूरी। तो यहाँ जो मिट्टी की मूर्तियां जो अवधूत जैसे कलाकार बनाते हैं, वो उसमें परिवर्तन नहीं करते, खाली उसको एक फिजिकल शेप है, एक आकार दिया जाता है, आकार से परिवर्तन नहीं होता।
क्योंकि आकार में कोई रासायनिक प्रक्रिया है नहीं, है ना। जैसे उन्होंने कहा कि कहीं उसको इनऑर्गेनिक कलर्स लगाए, एक्राइलिक कलर्स लगाए, प्लास्टिक लगाए। प्लास्टिक ऑल्सो इफ यू लुक एट दैट, बेसिकली वो पृथ्वी तत्व है, बेसिकली पेट्रोकेमिकल। लेकिन जब पेट्रोकेमिकल क्रैक करके उसका जब प्लास्टिक बनाया जाता है तो प्रदूषण होता है। ये पेट्रोकेमिकल वैसे के वैसे आप कहीं पे डुबाओ तो जाएगा, पृथ्वी भी ले लेगी, क्योंकि पृथ्वी सर्वसमावेशक है ना। इसलिए पृथ्वी तत्व का उन्होंने जो गुणगान कहा, तो उसका एक कारण है कि ये जननी है, ये धरती माँ है, ये माता है, वो सबको संभाल लेती है, क्योंकि सब उसी से आए। नहीं, वो पॉइजन भी ले लेती है, उससे खराब नहीं होती, अमृत भी लेती है, उससे अच्छी नहीं होती, जो है वैसी की वैसी रहती है, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबको संभाल लेने वाली पृथ्वी। और ये पृथ्वी तत्व से इंसान बना है, ये पृथ्वी तत्व से हमारी प्रपंच, हमारा संसार बना है ना। तो कहीं पे ध्यान में रखना चाहिए कि हर चीज परिवर्तनशील अगर हो, परिवर्तन हो पर्यावरण में, तो ही प्रदूषित हो। तो पहली चीज आप देखना कि मटेरियल अगर परिवर्तित करके बना है, जैसे उन्होंने कहा प्लास्टर ऑफ पेरिस मूल तत्व पृथ्वी है, लेकिन उसको जब परिवर्तित करते हैं, दूसरे तत्व में प्रमाणित करते हैं, उसको अग्नि भी लगता है तो भी उसका प्रॉब्लम। इसलिए कहा जाता है कि शाडू की जो मिट्टी होते हैं, शाडू जिसको कहते हैं, माना जाता है सबसे नैसर्गिक मिट्टी गणेश जी बनाने के लिए। तो उसको विसर्जन करना बहुत आसान है, वो मूल स्वरूप में जाना बहुत आसान है। लेकिन एक बार उसका डिस्टॉर्शन कर दिए, तो एक बार उसका परिवर्तन कर दिए, तो उसको मूल स्वरूप में यानी बायोडिग्रेडेबल जिसको कहते हैं, करना मुश्किल होता है। सो आई थिंक द वर्ल्ड नोज अबाउट इट बाय टुडे। एक ध्यान में जरूर रखना चाहिए। और जैसे उन्होंने कहा कि उसमें से गणेश तत्व निकाला जाता है और उसकी विसर्जन की जाती है। जब तक गणेश तत्व है, जब तक प्राण प्रतिष्ठा ही है, प्राण जागृत है, तब तक उसको विसर्जन नहीं किया जाता। उसका पहले प्राण प्रतिष्ठा का विसर्जन करना पड़ता है, बाद में मूर्ति का विसर्जन। So this is a wonderful way to look at, हमेशा प्रदूषण की बात करते समय ये सोचना कि क्या हम पर्यावरण में परिवर्तन कर रहे हैं, और जो मटेरियल में परिवर्तन नहीं है, केमिकल परिवर्तन, तो बिंदास हम समझ लेना कि वो बिल्कुल पर्यावरण पूरक है, जैसे उन्होंने कहा इको फ्रेंडली उसका कहा जाता है। सो आई थिंक विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि विसर्जन क्या है। ये जो सवाल है कि विसर्जन का मतलब क्या है और क्यों करना चाहिए। अभी सर ने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा, सवाल पूछा कि विसर्जन क्या है। कि हमारे निसर्ग में, हमारे जीवन में दो ही प्रक्रिया होती है, और वो दोनों प्रक्रियाओं के बीच में ही हम सब चलते हैं। तो पहली प्रक्रिया क्या है कि वो सर्जन है, और दूसरी प्रक्रिया अंतिम जो है वो विसर्जन। तो उसके बीच में का जो गैप है ना, तो उसमें सब चला रहता है, लगा रहता है। तो सर्जन का अर्थ है निर्माण होना, ठीक है ना। कोई भी निर्माण होना यानी कि जन्म लेना। कोई भी चीज जन्म लेती है तो उसको मृत्यु आनी ही है। लेकिन मृत्यु का दूसरा शब्द है विसर्जन। विसर्जन यानी क्या, यानी कि उसका जो भी है वो पुनः सर्जित होने के लिए उसे हमें मिटाना पड़ता है, इसको हम विसर्जन कहते हैं। और हमारे यहाँ संस्कृति में विसर्जन को ज्यादा महत्व है सर्जन से। सर्जन से ज्यादा विसर्जन को हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया हुआ है हमारे संस्कृति में। तो इसका कारण क्या है कि अगर हम कोई भी चीज विसर्जित नहीं करते हैं ना, तो निर्माण नहीं हो सकता है। इसीलिए विसर्जन होना इम्पोर्टेंट है, जरूरी है। इसीलिए विसर्जित करना हमें विसर्जित करना आवश्यक है। अगर हम गणेश मूर्ति अगर विसर्जित नहीं करते हैं, तो जिसको हम उस मूर्ति में बुलाते हैं, उसकी प्राण प्रतिष्ठापना करते हैं, तो अगर उसका विसर्जन नहीं किया तो हमें उसका जो भी क्या बोल सकते हैं हम उसे, विधिवत जो भी सारी संस्कार है, तो उस पर हमें ज्यादा देर तक करनी पड़ती है। इसीलिए हमारे भारतीय संस्कृति ने हमें गणेशोत्सव जो है वो 1.5 दिन का रहता है, 5 दिन का रहता है, 7 दिन का रहता है, 21 दिन का रहता है। और उसके बाद हमें उस मूर्ति से प्राण निकाल के हमें उसे विसर्जित करना पड़ता है, ताकि अगले साल के लिए हम उसको पुनः से बुला सके। इसके लिए विसर्जित बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हुई हमारे संस्कृति के बारे में। और दूसरा, विसर्जन का महत्व हमारे व्यवहारिक जीवन में ऐसा है कि अगर
उस मूर्तियां जो हमने पूजी हुई है वो अगर हम विसर्जित नहीं करते हैं तो नई मूर्तियां नहीं बन सकती है। इसीलिए विसर्जन का महत्व हमारे व्यावहारिक क्षेत्र में भी है। तो उससे ज्यादा फर्क किन लोगों को पड़ता है कि जो कलाकार लोग हैं, अगर उनको नई मूर्ति नहीं बन सकती है तो उनका अर्थार्जन नहीं हो सकता है। इस वजह से भी ये विसर्जन का जो अर्थ है ये महत्वपूर्ण है। मेरे ख्याल से ये विसर्जन अच्छी तरह से होना ही जरूरी है। थैंक यू। अब्दुल जी थैंक यू, आपने बहुत अच्छी तरह से बताया। लेकिन विसर्जन का एक अर्थ ऐसा भी होता है, वी अधिक सर्जन। वी का मतलब सूक्ष्म, तो सर्जन का मतलब सृजन, सर्जन का मतलब निर्मित। तो स्थूल से मिटा के उसको फिर एक बार सूक्ष्म में निर्मित करना, यहाँ का मृत्यु वहाँ की जीवन की शुरुआत है। नहीं तो ये हमेशा देखना, जैसे मैंने बोलते बोलते कहा कि विसर्जन दो बार होता है। पहले तो प्राणों का विसर्जन होता है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, प्राण प्रतिष्ठा में प्राण डाले जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि पृथ्वी तत्व की मूर्ति बनी, अभी वो पार्थिव है, तो संस्कार करते हैं, उसके ऊपर पूजा होती है, उपासना होती है, मंत्रों के द्वारा जागृत की जाती है। क्या जागृत की जाती है? उसके भीतर की वायु तत्व, उसके भीतर अग्नि तत्व डाला जाता है, उसके भीतर जल तत्व डाला जाता है, आकाश तत्व डाला, उसके पांचों तत्व उसके साथ रहते हैं, तो वो देवता स्वरूप हो जाते हैं। तो अभी खाली पार्थिव नहीं रहती, खाली पृथ्वी नहीं रहती, उसके ऊपर संस्कारित हो गया, और संस्कारित होने के बाद वो एक देवता के हिसाब से हम उसको पूछते हैं। और जैसे उसका भी देवत्व, उसका सृजन करना है, विसर्जन करना है, तो पहले प्राणों का विसर्जन करते हैं, जो उसमें डाला उसको विड्रॉ किया जाता है। नहीं, ऐसे विसर्जन के मंत्र होते हैं, तो कहा जाता है कि उसमें से अपने प्राण जो डाले हैं अंदर वो निकाले जाते हैं, अग्नि तत्व को वापस किया जाता है, जल तत्व को लिया जाता है, आकाश तत्व, वायु तत्व को वापस ले लो, बैच बचता है खाली पृथ्वी तत्व। नहीं, ये विसर्जन वहां पहले होता है, जहाँ पूजा की जाती है वहीं पे। जब पुरोहित जी कहते हैं कि बाजू में रखना, अभी विसर्जन हो गया, उसको हिलाना, थोड़ा हिलाओ, विसर्जित हो गया, अपने मूल तत्व में चला गया। और बाद में उसका जो होता है मूर्ति का विसर्जन होता है, वो तत्व फिर एक बार मूल तत्व में विसर्जित किया। तो मेरे ख्याल से ये पोल्यूशन होने का कोई चांस है ही नहीं। पोल्यूशन की कल्पना, पर्यावरण की प्रदूषण की कल्पना हमें शायद गलत है, तो उसकी तरफ देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि विसर्जन का मतलब ये नहीं कि उसमें सारे तत्व डाले जाते हैं। अगर पृथ्वी में सारे बाकी तत्व डाले जाएंगे तो शायद प्रदूषण हो सकता है। लेकिन जैसे अब्दुल जी ने सही कहा कि इसमें से गणेश तत्व, देवता तत्व, प्राण तत्व निकाल जाता है, और बाद में फिर एक बार पृथ्वी के हिसाब से उसको पृथ्वी के हवाले किया जाता है। So that is why they say कि गणेश जी विसर्जन के बाद अपने माँ के गोद में चले जाते हैं। मूलाधार स्थितोऽसि नित्यम, जहाँ देवी पार्वती का स्थान है, वहां पे गणेश विसर्जित हो जाते हैं। तो ये बहुत सुंदरता, एक उसको वैज्ञानिक स्वरूप अगर आप समझ सको तो मेरे ख्याल से जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। और एक सवाल हमारा अब्दुल जी से है कि जब हम कहते हैं कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली, इसका मतलब क्या है? थोड़ा सा अगर वो कहें कि मटेरियल के हिसाब से, जैसे हमने अभी बात किया कि हर पृथ्वी तत्व कहे, लेकिन जहाँ परिवर्तन होता है वहाँ पर्यावरण में प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे कौन से वो खुद कैसे बनाते हैं? शाडू का जो मिट्टी का बनाते हैं और बाकी मिट्टी का बनाते हैं, उसमें क्या फर्क हो सकता है कलाकार के हिसाब से? क्योंकि हम अपने जैसे सामान्य इंसान को समझ नहीं पाते, तो उसमें जो फाइन डिफरेंसेस है, आई वुड आस्क यू टू पुट सम लाइट ऑन दैट। अभी सर ने एक अच्छा सवाल पूछा कि इको फ्रेंडली जो गणेश मूर्तियां है या फिर मिट्टी के जो मूर्तियां, ये हम कैसे बनाते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं होता है कि ये मूर्तियां किससे बनती है और एक कैसी बनती है। तो मैं इसकी प्रक्रिया आपको बताता हूँ कि ये पूरी तरह से सात्विक रूप से हम कैसे बना सकते हैं या फिर कैसे उसको हम अच्छी तरह से आपको दे सकते हैं। तो मेरा एक वर्कशॉप है गणेश मूर्ति बनाने का, तो उस वर्कशॉप में पूरी तरह से मिट्टी की और पर्यावरण पूरक मूर्ति बनती है। तो उसकी हम प्रक्रिया अभी हम देखेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं कि आपके सामने रेडीमेड हम मूर्ति आपको लेके आते हैं, लेकिन इसके बैकग्राउंड में बहुत सारे संस्कार हम उस पर करते हैं। तो पहला संस्कार हम उस पर ये करते हैं कि जब हम मिट्टी बनाते हैं उस मूर्ति बनाने के लिए, तो पहला मिट्टी का जो गोला होता है ना, वो हम हमारे सामने रखते हैं और उसकी पूजा करते हैं। तो पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि उस मिट्टी के गोले को ही हम गणेश जी का रूप मानते हैं।
इसके लिए अगर हम उसकी पूजा करते हैं तो उस मिट्टी में ज्यादा से ज्यादा गणेश तत्व अपने आप ही आ जाता है, अपने आप में ही वो गणेश जी का रूप लेने लगती है, ऐसे हम मानते हैं। तो मेरा एक ये अनुभव है कि बहुत सारे लोगों ने मुझे ये रिप्लाई दिया है कि हम बहुत सारी गणेश मूर्तियां देखते हैं, लेकिन आपके वर्कशॉप की जो मूर्तियां है वो हमें सात्विक लगती है, शांत लगती है। ये मेरा अभिप्राय नहीं है, बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया हुआ है। तो इस पर मैंने ध्यान दिया कि सब लोग एक ही अभिप्राय क्यों देते हैं। तो मुझे ये क्वेश्चन समझ में आया कि बहुत सारे वर्कशॉप में, बहुत सारे यहाँ जो लोग काम करते हैं ना, तो पहला संस्कार ये नहीं होता है कि वो मिट्टी की पूजा नहीं करते हैं, वो डायरेक्टली गणेश मूर्ति बनाना शुरू करते हैं। ये गैर नहीं है, लेकिन उसका संस्कार जो है ना वो बराबर होना चाहिए, क्योंकि बनाते समय ही अगर हम संस्कारित रूप से उसको हम आकार देना शुरू करेंगे ना, तो वो सात्विक रूप से हमारे सामने आ जाएगी। दूसरा संस्कार ये हम करते हैं कि मेरे जो गुरुजी है अजित तेलंग सर ने, तो उन्होंने मुझे एक बात बताई थी कि पानी की एक प्रॉपर्टी रहती है, वो स्मृतियां ऑब्जर्व करती है, उसकी एक मेमोरीज रहती है। तो गणेश मूर्ति मिट्टी की जब बनाते हैं ना, तो उसमें ज्यादातर पानी भी रहता है, वो गीली करनी पड़ती है। तो वो करते समय अगर हम करते करते कोई भी गणेश जी का मंत्र लगाते हैं, गणेश जी का कोई भी स्तोत्र लगाते हैं, या फिर किसी भी देवता का स्तोत्र लगाते हैं, तो उसमें वो स्मृतियां आ जाती है और वो अपने आप वो प्रतिबिंबित होने लगती है। तो ये मैंने जब उसको ऑब्जर्व करने शुरू किया, तो मुझे ये बहुत सारे उसके ज्यादा से ज्यादा अच्छा रिजल्ट उससे मिलने लगा। तो उसके बाद मैंने और इसका एक एग्जाम्पल करके देखा कि कोई भी अगर हम उसको डिस्ट्रॉय करने का म्यूजिक लगाते हैं ना, तो वो गणेश मूर्ति का जो एक्सप्रेशंस रहता है ना वो बदल जाता है। ये मैंने खुद प्रयोग करके देखा है, दूसरे लोगों से भी अभिप्राय लिया है कि ये मूर्ति सात्विक लगती है और ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं, शांत नहीं लगती है। तो इसका बेसिकली रीजन ये है कि उसमें ज्यादातर जो हम पानी यूज करते हैं ना, तो पानी संस्कारित भी होना चाहिए, तो उससे वो सात्विक भी होता है, उससे वो शांत भी लगती है, उससे वो डिवाइन भी लगती है, उससे वो पवित्र भी लगती है। इससे हम क्या कर सकते हैं कि हर घर घर में पवित्रता भेज सकते हैं, सात्विकता भेज सकते हैं। तो इसकी ज्यादा से जिम्मेदारी हमारे कलाकार लोगों की है। तो इससे भी वो पर्यावरण पूरक है और इस अर्थ से भी वो अच्छी और सात्विक मूर्ति हम बना सकते हैं। ये पर्यावरण पूरक का एक दूसरा भी अर्थ निकलता है कि हम करते समय वो संस्कारित भी करना जरूरी होता है। बाद में जब उसकी प्राण प्रतिष्ठापना होती है तो उससे संस्कार अलग हो जाता, दूसरा संस्कार उस पर किया जाता है प्रतिष्ठापना का। लेकिन करते समय भी एक सात्विकता भी उस पर अगर हम लाए ना, तो वो ज्यादा से अच्छा लगेगा, सात्विक लगेगा और आपको अपना लगेगा वो। ये एक मेरा अनुभव था और ये अनुभव को लेकर मैं अभी काम शुरू कर रहा हूँ और अभी उस पर ये ज्यादा मैं काम कर रहा हूँ। धन्यवाद अब्दुल जी। जो आपने जो बहुत सही कहा कि मूर्ति में हम जो डालते हैं वही प्रतिबिंबित होता है। अगर हम भाव डालेंगे तो वही भाव प्रतिबिंबित होंगे मूर्ति के चेहरे पे, उनके आंखों में। अगर हम उसमें नफरत डालें तो मेरे ख्याल से डरावनी मूर्तियां बनेगी, हैलोवीन जैसी। तो कहीं पे ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम जो अपने भीतर का रस उसमें डालते हैं, भाव हो या जल तत्व हो या जो रंग हो, वैसे रंग बाहर प्रतिबिंबित है, बाहर से तो कुछ नहीं आता। तो अवधूत जी की एक जो प्रक्रिया है कि काम करते करते वो मंत्र भी सुनते हैं, मंत्र भी बोलते हैं, तो इसकी मंत्रिकता जो है या मंत्रकरण जो है वो वहीं से शुरुआत। तो उनकी मूर्तियां अलग रहती हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है, कोई भी संदेह नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई, आप में से किसी को कोई सवाल है गणेश मूर्तियों के बारे में, तो मेरे ख्याल से वी हैव सम 5-10 minutes more and we'll be very happy to answer all your questions. अवधूत जी है, मेरे ख्याल से वो बहुत सारे प्रश्नों का निराकरण कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अवधूत जी, और आप सबको धन्यवाद देता हूँ ये सुनने के लिए। लेकिन विल बी वेरी हैप्पी टू हैव योर व्यूज, योर सजेशंस, अगर हो सके तो ज़रा अच्छा।
उद्धव जी, किसी के सवाल आएंगे तो आप जरूर उसको निराकरण करोगे। प्लीज गो अहेड एंड आस्क एनी क्वेश्चन टू उद्धव जी। ये ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, इसकी चुनौतियां नहीं मिलती। धन्यवाद सर। अभी जो मेरा व्याख्यान हुआ तो उससे सर ने भी बहुत सारी चीजें हमें बताई जो मुझे मालूम नहीं थी। सर से अभी मुझे भी कुछ बहुत सारा सीखने को मिला। अगर ये सब अभी जो हमारा क्वेश्चन आंसर शुरू था तो उसमें अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं है, हम उसका निराकरण करेंगे। आप अपने क्वेश्चन चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो। और दूसरी एक प्रश्न मेरा था कि जैसे कुछ लोग हमें पूछते हैं कि ये हमें मूर्ति आपके वहाँ पे ऑर्डर करनी है, तो क्या आप कुरियर से, जिनको हम नेक्स्ट गणेश उत्सव में जब हम मूर्ति ऑर्डर करेंगे तो कुरियर से हम भेज सकते हैं, क्या ऐसा प्रोविजन है? हाँ, अभी तो मेरे वर्कशॉप में जो भी मूर्तियां बनती है वो इधर लोकल के जो लोग हैं वो लेते हैं। और इस साल से हमने ये प्रक्रिया शुरू कर दी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिट्टी की मूर्ति और पर्यावरण पूरक मूर्ति अगर मिल जाए तो अच्छा है। तो इससे लिए हम कुरियर से आपको मूर्ति आपके दिए हुए एड्रेस पे भेज सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा किसी को कोई प्रश्न है? आप गुरुजी को भी पूछ सकते हो, जैसे कि गणेश पूजा क्यों करनी होती है, गणेश उत्सव क्यों करते हैं। जैसे अब्दुल जी ने अभी बताया, शायद जी ने सवाल पूछा कि अगर पृथ्वी तत्व में विसर्जित करना है तो पानी की क्या जरूरत है। आप जानते हैं कि पानी और पृथ्वी का संबंध अटूट है। ये दोनों से हमारी जीवन बनी है। शरीर में भी 70% पानी है, 30% ऑलमोस्ट पृथ्वी तत्व है। तो ऐसे नहीं कि हम पूरी तत्व से पृथ्वी से बने। पृथ्वी तत्व का ही हिस्सा जल तत्व। जल प्लस पृथ्वी इज एक्चुअली पृथ्वी। इसलिए कफ जिसको कहते हैं, शरीर में कफ बढ़ता है, इसका मतलब जल और पृथ्वी तत्व दोनों बने, हमेशा साथ साथ रहने वाले तत्व हैं। और इसलिए पानी पृथ्वी की तरफ जाने के लिए मार्ग पानी का, और पृथ्वी को भी इंसान के जीवन में आने के लिए मार्ग पानी का। तो पानी इज मीडियम बिटवीन दिस टू। तो पानी में प्रवाहित करते हैं। दूसरी चीज होती है, जैसे उद्धव जी ने बोलते बोलते एक बात जरूर कही कि अगर पानी स्टैग्नेटेड है, वहीं पे स्थित है, बहुत महीनों के बाद, वर्षों के बाद आपको पता चलेगा कि वो खराब हो जाता है। लेकिन बहता पानी कभी खराब नहीं है। जैसे हम रेखी में मानते हैं, आप में से बहुत सारे रेखी साधक होंगे, रेखी का प्रवाह, जीवन प्रवाह सतत खंडित बहता रहता है, तो इंसान कभी बीमार नहीं पड़ सकता। ये खंडित होता है ना, जैसे पानी का भी प्रवाह खंडित। इसलिए कहा जाता है कि वेदों में ऐसे कहा जा रहा है कि भाई जो विसर्जन करना है बहते पानी में छोड़ना चाहिए, क्योंकि हर बहता पानी आखिर समुद्र को मिलता है। ऐसे कोई भी बहता पानी दूसरी जगह नहीं जाता। और समुद्र में जो नमक की रचना भगवान ने की है, ऑलमोस्ट 80% ऑफ द समुद्र जो पानी है, तो समुद्र के स्वरूप में पृथ्वी पे, तो उसमें जब जाती है तो उसके ऊपर जो कुछ जो संस्कार की प्रदूषण है, उन्होंने एक बात जरूर की कि भावनाओं की, मन की, विचारों की प्रदूषण है, उसको निकालने के लिए नमक की जरूरत होती है। वो फ्रैगमेंट कर देता है और उसको पृथ्वी तत्व में मिला देता है। आखिर हर चीज पृथ्वी से बनी। ये एक ऐसी एक कथा थी, एक इंसान ने भगवान को चैलेंज किया कि भाई मैं भी खुद तैयार कर सकता हूँ, ऐसा क्यों सकते हैं कि भगवान ही सब निर्माण करते हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है करो। तो थोड़ा टाइम के बाद भगवान के पास आ गया, 1 घंटे के, बोले जरा मटेरियल देना, पृथ्वी देना। बोला देखो तुम अब इसमें मेरे पास ही आए, तुम्हारी कोई भी निर्माण करनी है तो तुम्हें मेरे से ही लेना पड़ता है, मेरी निर्मित से ही तुम्हारी निर्मित नहीं। दैट्स व्हाई आई सेड अर्लियर, ही इज अ क्रिएटर एंड वी आर अ को क्रिएटर। तो जो वो जब तक सप्लाई नहीं करता हम कुछ नहीं कर सकते, सारा उसका ही है। तो कहीं पे ध्यान में रखना कि बहता पानी जब समुद्र में मिलता है तो फिर एक बार वो एब्सोल्यूट मूल स्वरूप में चला, उसके ऊपर जो कुछ संस्कार है सारे बहता पानी निकाल दे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो कई बड़े लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं सरोवर में करना चाहिए,
स्थगित पानी में करना चाहिए। आजकल तो फैशन है कि बकेट में करते हैं। आई डोंट एग्री विद, ये शास्त्र के सम्मत नहीं है। शास्त्र कहता है कि बहते हुए पानी, इसलिए पहले कहा जाता था कि इंसान की बस्तियां बहते हुए पानी के किनारे होनी चाहिए। अभी अलग अलग कारणों के हिसाब से हम बहते पानी से बहुत दूर चले गए, समुद्र से बहुत दूर चले गए। दैट्स व्हाई ये डिफिकल्टी आ जा रही है। पहले डिफिकल्टी थी नहीं, क्योंकि वेदों ने स्पष्ट कहा था कि पानी के आसपास रहना, क्योंकि पानी जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए पानी को ही जीवन ये शब्द दूसरा है संस्कृत में। तो कहीं पे विशाल जी ये जो है, तो पानी के द्वारा अल्टीमेटली इट गोस टू द पृथ्वी तक। तो पानी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द जल तत्व, पृथ्वी तक। तो ये जरूर समझना चाहिए कि ये पानी शुद्ध होते हुए वहां पे हम लेके जा सकते। Any importance of having Ganesh idol at home permanently, even after? Yeah, I think you can keep Ganesh घर में रख सकते हैं आप परमानेंटली, लेकिन एक शो पीस के हिसाब से रख सकोगे, या घर में एक रखोगे, उसको प्राण प्रतिष्ठा करके परमानेंटली पूजा घर में रख सकते हो। बहुत से लोगों के घर में गणेश होते हैं, है ना, तो रखने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो संकल्प से लाया जाता है गणेश चतुर्थी पे लाके गणेश अनंत चतुर्दशी को इसको विसर्जन करना, उसके पीछे दूसरी बहुत सारी साइंस है। शायद ये फोरम नहीं है, लेकिन ये गणेश कोई बाहर की देवता नहीं है, भीतर की देवता है। और ये जो गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी का या 10-11 दिन का जो पार्ट है, दैट एक्चुअली लीड्स टू मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। मेंटेनेंस हमारे भीतर जो एक प्रक्रिया चल रही है, जो कर्म करते हैं पूरा बरस, कर्मों की एक अलाइनमेंट, रीअलाइनमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन करने का, रिस्ट्रक्चरिंग करने का एक मौका है। और कहा जाता है कि इस 10 दिनों में गणेश अपना स्थान, ये फ्रिक्वेंसी है, इस हिसाब से देखो, कोई मूर्ति के हिसाब से नहीं, अमूर्त है, एक फ्रिक्वेंसी है, एक वाइब्रेशन है, एक वेव है, आज की साइंस कहती है। तो इस हिसाब से अगर लहर धीरे धीरे ऊपर उठती है मूलाधार से, अपने मणिपुरा चक्र तक आके फिर एक बार उसको ऑर्गेनाइज करके नीचे चली जाती है। तो हर एक ईयरली मेंटेनेंस है, और ये मेंटेनेंस 10 दिन चलता है। जैसे आपने देखा होगा कि ये मूवमेंट जब होती है वाइब्रेशंस की, तब शरीर में बड़ी एसिडिटी पैदा होती है, और एसिडिटी को मारने के लिए कहा जाता है कि मोदक खाना, लड्डू खाना, दुर्वा का रस पीना, क्योंकि सारे एंटीडोट टू द एसिडिटी। एक नेचुरल एसिडिटी जो शरीर में होती है, हवा का ये भी ऐसा रहता है माहौल ये सीजन में, भाद्रपद के टाइम, तो उसको नेगेट करने के लिए, अपनी शरीर की शुद्धता करने के लिए, और ये शुद्धता 3 किस्म से होती है, अपनी खुद की कर्मों की, अपने पितरों के कर्मों की, और अपनी माँ के पेट में हम जो 8 महीना 9 महीना गुजरते हैं उसकी भीतर। तो ये 3 प्रकार के संस्कार हमारे भीतर आ जाते हैं। तो एक एक का निराकरण करने के लिए चातुर्मास का पीरियड इस्तेमाल किया। पहले 10 दिन हमारी खुद की कर्मों की जो शुद्धि होती है, बाद में 15 दिन जो होते हैं पितृपक्ष में, जो पूर्वजों के थ्रू हमारे शरीर में आए, क्योंकि हमारा शरीर, हमारा अस्तित्व उनसे बना है, तो सारी गुण दोष उनके आए हैं, तो वो दोष को निराकरण करके गुणों को बढ़ावा देने के लिए पितृपक्ष। और फाइनली नवरात्रि जो है, और हमारे 9 महीने का हिसाब है, इसलिए उसमें खट होता है जिसको गर्भ कहते हैं। गुजराती में गरबा शब्द उसी से आया, और एक गर्भ में एक छोटा दिया रखा है गर्भस्थान में, जो हमारी आत्मा का जीव का दिव्या है, तो उसका निराकरण करना। जो कुछ 9 महीने में खराबी आई होगी माँ के खाने से, माँ के पीने से, माँ के अनुभवन से, तो उसको निराकरण करने के लिए नवरात्रि। तो कितनी सुंदरता है अपनी एक संस्कृति में। नहीं, पहली खुद के कर्मों की शुद्धता, बाद में अपनी पितरों से जो कुछ हमने पाया है उसकी शुद्धता, और बाद में हमारी माँ से हम लोगों ने 9 महीना जो उनके पेट में बैठ के अनुभव किया है उसकी शुद्धता। इस हिसाब से पूर्ण शुद्ध होके विजयादशमी के दिन, दशहरे के दिन हम सीमोल्लंघन करके फिर एक बार नई जिंदगी की शुरुआत करें। जैसे कोई फैक्ट्री मेंटेनेंस होने के बाद फिर एक नई उत्साह से पूरी 100% कैपेसिटी आगे बढ़ती है। तो इसको अगर सही हिसाब से हम समझे, तो मेरे ख्याल से इसके भीतर का जो ज्ञान है, इसके भीतर की जो विजडम, उसको कोई समझे तो पता चले कि ये संस्कृति कहाँ तक इंसान को लेके गई। आज दुर्दैव से हम उसको समझ नहीं पा रहे, ज्ञान के साथ जी रहे। तो आई थिंक ये मूर्तिकारों का इसमें बहुत बड़ा सहभाग है। ये मूर्ति पूजा, परसों हमारी किसके साथ बात चल रही थी, और उसमें एक बात साफ साफ नजर आई थी कि भारत में बहुत सारे लोगों को मानस शास्त्रों के, साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकियाट्रिस्ट के पास कभी जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे धर्म ही साइकोलॉजी, हमारे मंदिरों में साइकोलॉजी के क्लिनिक्स अलग नहीं रखा गया। The science was never kept separate. Science was a part of life, and that is how it should be. Unfortunately, पाश्चिमात्य कंट्री में साइंस को अलग रखा गया है, so they started getting an impression they are more scientific minded, which is absolutely wrong.
नहीं, तुम्हारे हर क्षण में, हर दिन में, सुबह उठने के बाद रात तक सोने तक साइंस ही साइंस है, लेकिन उसको अलग नहीं रखा। अपने प्राणों जैसा उसका भी हमने स्वीकार कर दिया और हर एक्टिविटी में उसको बहते कर दिया। सो ये जो अवधूत जी ने अभी जो वैज्ञानिक उसका उदाहरण दिया, पृथ्वी तत्व क्या है, पार्थिव तत्व क्या है, इंसान की जैसा पार्थिव होता है और मृत्यु के बाद पार्थिव होता है, बीच में जो प्रक्रिया है उसमें वायु, आकाश, जल, ये सारे तत्व आके सम्मिलित होते हैं, जीवन का खेल शुरू होता है। और जब सारे निकल जाते हैं, इसलिए कहा जाता है इंसान मरने के बाद वो पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, तो बचता है उसको पृथ्वी तत्व के पार्थिव शरीर का, कलेवर का, प्रेत किया जाता है। तो ये मूल ध्यान में रखना, हमारी शुरुआत एक सगुणता के साथ है, उसके साथ हम बढ़ते हैं और फिर एक बार सगुण से निर्गुण की तरफ हम चले जाते हैं। तो निर्गुण, सगुण, सजीव, सगुण, निर्गुण, ये हमारा पंच तत्वों का प्रवास है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्वेश्चन। और किसी को कुछ सवाल हो तो धन्यवाद सर। सर ने अभी बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन अभी यहाँ दी है। जो अभी मैंने आपसे बोला तो उससे कहीं ज्यादा सर ने हमें इस विषय पे व्याख्यान दिया है। अगर किसी का भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी का हैंड रेज नहीं है तो आज का ये सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। लेकिन उसके पहले, सबसे पहले तो गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उनकी इंस्पिरेशन से ये कार्यक्रम हमने किया है। और उसके साथ साथ अवधूत जी का, तरंग अवधूत स्टूडियो और देवरुख साधक पेठ की जिन्होंने ये प्रोग्राम आयोजित किया है, और बहुत सारे जो साधक यहाँ पे उपस्थित है, आप सभी के बिना ये प्रोग्राम हो नहीं पाता था। तो आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद ये प्रोग्राम अटेंड करने के लिए। और बहुत ही सुंदर आज हमें एक दोनों एंगल मिले कि एक आर्टिस्ट के हिसाब से विसर्जन क्या है, गणेश स्थापना क्या है, और गुरुजी का स्पिरिचुअल व्यू मिला कि हमें जीवन में ये सारा करना क्यों जरूरी है। तो दोनों एंगल से कि जैसे अपनी आध्यात्मिक शुद्धता और आध्यात्मिक प्रगति के अलावा हमारे रोज बरोज के जीवन में, हमारे रूटीन लाइफ में ये गणेश उत्सव मनाना क्यों जरूरी है, ताकि हम खुद का शुद्धिकरण कर सके और उसका किस हिसाब से विसर्जन होना चाहिए, किस हिसाब से हमें मूर्ति की प्रतिष्ठापना करनी चाहिए। तो बहुत सुंदर हमें एक टोटलिस्टिक व्यू आज मिल गया, एक होलिस्टिक व्यू अबाउट गणेशा, जो कि ना सिर्फ एक आइडल है, ना सिर्फ एक मूर्ति, लेकिन हम प्रत्यक्ष भगवान गणेश को उस टाइम पे वहां पे जब प्राण प्रतिष्ठा करते तो लेके आते। तो आज हम धन्यता की अनुभूति कर रहे हैं क्योंकि भगवान गणेश ये पूर्ण स्वरूप में हमारे सामने आ गए हैं कि जहाँ पे वो खुद का इम्पोर्टेंस हमें बता रहे। तो गुरु जी के मुख से हमें बहुत सुंदर माहिती मिली है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम सब की ओर से मैं गुरु जी को देना चाहती हूँ। हम सबका प्रणाम गुरु जी को, और ऐसे ही प्रोग्राम हम करते रहेंगे कि जहाँ पे हमें हर एक उत्सव का एक होलिस्टिक व्यू मिले। और अवधूत जी ने बहुत सुंदर जो गणेश की प्रतिमा हमने आपको दिखाई दी, तो उसके हम फोटोग्राफ्स भी भेजेंगे। अगर किसी को ऑर्डर करना है तो देवरुख साधक पेठ के थ्रू हम ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो यहीं पे हमारा ये प्रोग्राम हम समाप्त करते हैं। जय गुरुदेव, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जय गुरुदेव।